हाँ थोड़ी। अभी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैक्सिमम 10 to 15 स्टूडेंट हो जाएं तो हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज़ मैम नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर बोलने का कोई फायदा भी नहीं होगा बेटा। हम लेक्चर फौरन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो है जहाँ से मैम छोड़ा था उससे पहले का मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का एक उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस में हमारी चीजें चले। तो मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रही थी रेजिस्टर सर्किट थ्योरी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑल्टरनेटिंग करंट को आपका भी मैम मैंने आवाज में पढ़ाया था आपको कि ब्लूटूथ क्या आ रहा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के करंट होते हैं, दो टाइप्स के करंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों करंट में क्या डिफरेंस होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट्स की हर पॉइंट पर, हर सेकेंड्स पे 100 टाइम्स आपके पास जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी एक ही जो है डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्ट जो है वो डीसी करंट आप उसको कह रहे होते हो, डायरेक्ट करंट यानी। तो वहां पर हमारे पास एक ही डायरेक्शन होती है, उसकी यूनी डायरेक्शनल होता है, वो डायरेक्ट जाके हिट करता है। हम ज्यादातर अपने पास सर्किट में जो है जब हम डीसी पावर सप्लाई यूज करते हैं तो कुछ ऐसे डिवाइसेस जो होते हैं जहां पर हमें जो है डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो एसी सप्लाई हम लगाते हैं, हम जो डीसी सप्लाई लगाते हैं, वहां पर एक हम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल को यानी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम डीसी पावर सप्लाई लगेंगे। अच्छा, डीसी पावर सप्लाई एक कंप्लीट पावर सप्लाई होती है जिसमें काफी मुख्तलिफ चीजें उसमें लगी हुई होती हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस तरीके से उसको किया जाता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें इसमें पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी ये चीजें। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास यूज कहाँ कहाँ होता है? अब तक आप लोगों ने आरएल और एलसी सर्किट पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरएलसी, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सभी कनेक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है और ऑल्टरनेटिंग करंट से मैंने जब आपसे बात की तो इसका होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी अपनी ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एग्जैक्टली हमारे पास एक ऐसा ऑसिलेटर जो कि एक एलसी ऑसिलेटर कहलाता है। एलसी ऑसिलेटर से मुराद है एक ऐसा ऑसिलेटर जिसके सर्किट में, जिसके बनाने में आप इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करें और उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, उसकी खुद की जो जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, हमारे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसमें हमारे पास हम आरएलसी सर्किट यूज कर रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे डायरेक्टली क्या करे, मैच करे। ठीक, तो हमारे पास जो है ऐसा और वो फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक हो, किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज तक हो। ठीक है, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे पास देखने में कैसा होता है, एसी सिग्नल जैसा होता है। ठीक, तो अब हम जल्दी से इसको चलते हैं, करते हैं। जब मैं आपसे बात करी थी इसके बारे में, तो हम क्या कर सकते थे, हमने क्या किया था कि हमने एक आरएलसी सिंगल लूप सर्किट ले लिया था। ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आपके पास क्या है, ये कॉइल है पूरा और ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये आपके पास लूप है, क्लोज लूप। ये आपके पास जो है किसकी डायरेक्शन है, ये आपके पास ईएमएफ की डायरेक्शन है। ठीक है, ये भी और ये भी, क्योंकि जिस तरह आप इसको जो है ना क्या करते जाओगे, ये डायरेक्शन दिखाई हुई यहाँ से यहाँ जो है हमारे पास ईएमएफ जो है वो उसकी डायरेक्शन है, तो करंट की भी आपके पास क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी जो हमारे पास ईएमएफ देने से हमें मिल रहा होगा। दूसरी चीज, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कॉइल के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो है आपके पास कॉइल रोटेट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन आपके पास ईएमएफ की है। ठीक है, बैटरी के ईएमएफ की। तो आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जो भी आपके पास इस आरएलसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो भी ईएमएफ आपने दिया है, जब हम उस ईएमएफ सोर्स के थ्रू उस वोल्टेज को हम वेरी करेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आएगा, V इजिकल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास जो एसी सिग्नल्स होते हैं, हमने जैसे बात की कि हर पॉइंट पे 100 टाइम्स इसकी जो है क्या चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये आपके पास कहलाती है साइन वेव। ठीक है, पहले इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहां पर जब आपके पास टाइम जीरो
तो V भी जीरो होता है, वोल्टेज भी जीरो होता है और करंट भी जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी आपको मिलता जाता है। जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो मुझे करंट इस तरह मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस पीक पर मेरे पास वोल्टेज आ रहा होगा उसी पीक पर मेरे पास करंट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, मेरे पास ओम्स लॉ कहता है कि मेरे पास करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपके पास पीक है, मेरे पास ये डायग्राम सही नहीं बनी है तो आप इसको यहाँ देख लीजिए, ये वाला आपके पास पीक पॉइंट है। देखो दोनों की ये जो है ना पीक सेम है, यहाँ पर इस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम, और ये आपके पास वो वोल्टेज और करंट होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव पीक होगी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा डिक्रीज होना, यहाँ के बाद दोबारा वो गिरना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा, इस पॉइंट पे फिर जीरो पे जाएगा, फिर वो बढ़ना शुरू होगा। लेकिन वो जो बढ़ रहा होगा ना वो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये पूरा एक हाफ साइकिल है। ये जो साइन वेव है ना इसका पूरा एक साइकिल ये होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिल जाता है आपके पास पूरा एक साइकिल। ठीक है, हमारे पास ये जो मैंने इक्वेशन लिखी v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके पास आपके पास v नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है जिसको आप वेरी कर रहे हो। ठीक है, और इसमें ओमेगा क्या है आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी आपके पास टाइम है। ठीक है, और ओमेगा टी पूरा का पूरा क्या है, इसका फेस है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास कॉइल रोटेट करता जाएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कॉइल रोटेट कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, आपका सिर्फ जो ईएमएफ होगा सिर्फ उसमें चेंज आता जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगाई है उसकी ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो हमने लगाई है सर्किट में हमारे पास ये है। ठीक है, ये आपके पास सोर्स है, ये जो होता है ये एसी सिग्नल सप्लाई लगा होता है, जहां आपको इस तरह का जो है नजर आ जाए सप्लाई, तो ये कहलाती है एसी सोर्स। ठीक है, ये आपके पास सर्किट में लगी हुई है, यहाँ पर इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, जो कि ये क्या है, एक आरएलसी सर्किट है, तो आर से कनेक्टेड, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास सर्किट में क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी दिया हुआ है। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बराबर होती है आपके पास 2 पाई एफ के। 2 पाई हमें क्या बता रहा होता है, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या, एफ क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कितनी बार उसने ऑसिलेट किया या कितनी बार एक साइकिल उसका कंप्लीट हुआ, तो उसको आप कहते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है टाइम भी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल किसका होता है, टाइम पीरियड का, तो हम यहाँ टाइम पीरियड भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने बात की कि हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया था एक आरएलसी सर्किट जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर सब कुछ कनेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास उसमें जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ हमारा जो ईएमएफ वेरी करता जा रहा था तो उसकी वजह से हमारे पास करंट में भी चेंज आ रहा था, और जब करंट में चेंज आ रहा था तो हमारे पास करंट के कितना आ रहा था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ रहा था आपके पास। अब हम ये हमारे पास करंट और मैक्स, ये आपके पास जो आई नॉट होता है, एक तो ये आपके पास करंट भी होता है और इसको कहते हैं मैक्सिमम करंट। इसी तरीके से V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली जो चीज है इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज कह रहे होते हो। ठीक है, अब हम चल रहे हैं जल्दी से इसकी तरफ कि हमारे पास आई नॉट क्या है, करंट एम्पलीट्यूड, यानी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें करंट का मिलेगा, वो कहलाएगा आई नॉट। ठीक है, अब हम ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी असल में फेस एंगल है जो कि बता रहा है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप कैसा है। यानी अगर कर्वली रिलेशनशिप होगा, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो देखते हैं कि किस में ज्यादा फर्क आ रहा है, और अगर हमारे पास दोनों का रिलेशनशिप अगर नो फेस डिफरेंस हो, इसका मतलब है नो फेस डिफरेंस का मतलब है इन फेस हो, आउट ऑफ फेस ना हो, तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। इट मींस अगर एक चीज बड़ी है तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी बड़ी होगी। अब सर्किट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी सर्किट थ्योरी जिसमें हम कभी रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले रेजिस्टिव एलिमेंट्स को कल डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास जो है हमने क्या किया था, एक एसी सोर्स ली थी, उसके साथ हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया था। जब रेजिस्टर कनेक्ट किया तो हमें यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा था, वोल्टेज हमें मिल रहा था, यहाँ नजर नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है। ओमेगा टी आपके पास क्या है, फेस एंगल है। वी नॉट क्या है आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, जो हम सप्लाई करते रहेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। अच्छा, हमारे पास जो है एसी सप्लाई, मैंने हमसे कहा कि हर एक सेकंड में मुझे 100 टाइम्स ये चेंज करती रहती है अपनी डायरेक्शन। अब हमें इस सर्किट में करंट फाइंड करना है। ठीक है, करंट फाइंड करना है, करंट क्योंकि हमें करंट का नहीं पता। ठीक है, एसी सोर्स का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो अब देखिए हमारे पास है क्या क्या चीजें। ये एसी सोर्स है, इसका अपना एक वोल्टेज जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ गुजरना स्टार्ट होगा। दूसरी चीज आपके पास क्या है, रेजिस्टर लगा हुआ है, इसका भी वोल्टेज होगा। इसका मतलब हमारे पास दो चीजें, एक एसी सोर्स, एक रेजिस्टर, इन दोनों का वोल्टेज होगा आपके पास। अब ये क्या गया है, ये नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ गया है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये तो आपके पास पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब जब यहाँ से गुजरना शुरू होते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल आपके पास ड्रॉप हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, तो ये हाई से फिर लो की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या होगा, नेगेटिव। और एक रेजिस्टर का है तो हम इसको वी आर भी लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू, और ये इक्वल्स टू फिर जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये चीज तो एज इट इज रहेगी। ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी आपके पास आई इंटू आर, क्योंकि हमारे पास इस सर्किट में करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक पाथ मिला हुआ है। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दूसरी बात, इस सर्किट में हमारे पास एक ही लूप है। ठीक है, अब हम कर रहे थे यहाँ हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास क्या है, v माइनस आई आर इजिकल्स टू जीरो। अब मैं आई आर यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। जब यहाँ आकर प्लस होगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, v इजिकल्स टू आई आर। ठीक है, ये आगे आपके पास आई है। अब आपके पास यहां से मैं करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास आ रही होगी v अपॉन आर। ठीक है, v अपॉन आर, लेकिन मेरे पास v किसके बराबर होता है, साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, v नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो हमारे पास है क्या, हम इसको जो है एज अ सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होगा V नॉट अपॉन आर। कैसे, क्योंकि आपके पास करंट क्या है, I बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी के। अगर मैं इस साइड पर ये वैल्यू रख दूं तो साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। देखें कैसे, एक मिनट, आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रही हूँ, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, सॉरी, ये तो मुझे चीजें गिवन है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो बू, और यहाँ पर आपके पास आर आ गया। अब आपने क्या किया, आई को रिप्लेस करा दिया, जैसे वोल्टेज को रिप्लेस करा है वी नॉट साइन ओमेगा टी से, इसी तरह आई को आप रिप्लेस करा दोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो होगा क्या कि साइन ओमेगा टी दोनों साइड पर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास ये आ गया यही वाली चीज कि आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम और पीक करंट है। मैक्सिमम और पीक करंट का मतलब है कि आपके पास ये वोल्टेज था, ये आपके पास करंट आया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास ये, और ये वाला पॉइंट हमारे पास ये सेम थोड़ा सा बन गया। ये वाला आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो ये दिखाने का मतलब है कि पीक किसको कहते हैं। अब आपके पास फेज डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस में हमारे पास फेस ऑफ पोटेंशियल माइनस फेस ऑफ करंट, क्योंकि हमारे पास दोनों के दरमियान का क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हमारे पास दोनों का फेज डिफरेंस क्या आ रहा था, हमने देखा था साइन ओमेगा टी। ये देखिए ओमेगा टी इसका भी आ रहा है और ओमेगा टी इसका भी आ रहा है, तो फेस ऑफ वी लिखा ओमेगा टी, इसी तरीके से फेस ऑफ करंट लिखा ओमेगा टी। दोनों का फेज डिफरेंस माइनस करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब है इनके फेज डिफरेंस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है दोनों इन फेस हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल इज इन फेस का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं।
तो हमारे पास जो है अगर आपके पास पोटेंशियल में कर्व आ रहा होगा कोई, तो वैसा ही कर्व आपके पास करंट में मिल रहा होगा। देखो ना, आपके पास जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उसी सेम एज आपके पास करंट भी ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है। जहां पर आपके पास वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, वहीं आपके पास करंट भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे मुझे वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा होगा, उसी पॉइंट पे मुझे करंट भी मैक्सिमम मिल रहा होगा। फेसर डायग्राम में हमारे पास वोल्टेज यही होता है, करंट यही होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है वही डेरिवेशन है उसकी, जिसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ, जो कि अभी हमने किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये मैंने चेंजेस किए, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट आर। हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने करंट की ये वाली वैल्यू रखी थी, तो मुझे रिजल्ट में ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने ये सारी चीजें निकाली थी। अब हम आ जाते हैं फेसर डायग्राम की तरफ, ठीक है। एक डायग्राम आपके पास ये होती है, ये डायग्राम कहलाती है आपके पास वेव डायग्राम, ठीक है। और फेसर डायग्राम में आपके पास आप एंगल दिखा रहे होते हो, और वेव डायग्राम में आप वेव दिखा रहे होते हो कि आपके पास करंट और वोल्टेज की जो है उस किस तरह बनेगी वेव डायग्राम। अब यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर भी आपने टाइम लिया, और यहाँ पर आपने क्या लिया, वोल्टेज ले लिया, ठीक है। वी इन को साइन ओमेगा टी। आपके पास जो है टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास जो है वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पीक पॉइंट होगा, तो ये आपके पास करंट को, मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और टाइम गुजरने के साथ साथ एक्स एक्सिस से हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है, ये ओमेगा टी का है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो टाइम गुजरने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वोल्टेज में भी इंक्रीज आ रहा है, इसी तरीके से मेरे पास एक और अगर कर्व में बनाऊं करंट और टाइम के बीच में, तो वो भी मेरे पास कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, सेम एज वोल्टेज। ये देखो, तो यहाँ से भी मुझे वही एंगल मिलेगा ओमेगा टी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे पास करंट को शो कर रहा है, और जो मैक्सिमम पॉइंट मेरे पास शो कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। मैंने इसको असल में मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है वोल्टेज दिखाने के लिए, और ये वाला मेरे पास करंट का, क्योंकि ये दोनों इन फेस हैं, तो मैंने एक ही उस पे बना दिया इन दोनों को, ठीक है। और सेम फेस का मतलब होता है दोनों आपस में पैरेलल है। ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो है आपके पास, ये किसको डिफाइन कर रही है, पीक वैल्यू को डिफाइन कर रही है। प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ये वाली प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बता रही है कि आपके पास जो है करंट और जो वोल्टेज है, आपके पास किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पर आप फाइंड करना चाहें, चाहे वो टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, आपको हमेशा करंट और वोल्टेज सेम फेस पे मिलेंगे, यानी आपस में पैरेलल मिलेंगे। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, तो साथ साथ में उसके करंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। अब इसको देख लीजिए, इस डायग्राम को, यहाँ पर जो है आपके पास वोल्टेज और करंट, जब टाइम जीरो है तो आपके पास वोल्टेज और करंट भी जीरो है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, उसी तरीके से आपके पास करंट भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए एक्स एक्सिस पे, तो फिर दोनों जीरो हो गए, फिर दोबारा, यानी ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, ये जो है आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। फिर बढ़ना शुरू हुआ करंट, फिर उसके साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़े, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए सेम फेस मिल रहा है आपको। दोनों जब स्टार्टिंग में थे तो दोनों ही जीरो थे, तो जब करंट वोल्टेज जीरो हुआ तो भी करंट जीरो हो गया, फिर आपके पास वो बढ़ना शुरू हुआ तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ना शुरू हो गई। अब हमारे पास किस में जा रहे हैं, इंडक्टिव एलिमेंट में जा रहे हैं। हमने अब तक रेजिस्टिव एलिमेंट देखा, ठीक है। इंडक्टिव एलिमेंट में आपके पास क्या होगा, आपके पास इंडक्टर कनेक्ट होगा एसी सोर्स के साथ। ये मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई है, करंट की डायरेक्शन वही होगी आपके पास, क्या कहते हैं इसको क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये मैं क्या शो कर रही हूँ, ये असल में मैं जो हूँ यहाँ पर करंट की जो है मेरे पास जो वोल्टेज होगा उसकी, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, जो मेरे पास इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है मेरे पास ये करता है कि जब तक ये इंडक्टर सर्किट में ना होगा, करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही मैं इंडक्टर लगा दूंगी, वो क्या करेगा, एक और ईएमएफ को इंड्यूस कराएगा, और उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, वो मेरे अप्लाइड पोटेंशियल के ऑपोजिट होगी। अगर ये मेरे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो देखो ये क्या हो गया,
ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जाके मेरे पास पोटेंशियल कम होने वाला है। हमारे पास जब हमने सप्लाई दिया तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना था, इतना था, ठीक है। एल क्या है आपके पास, इंडक्टेंस, यानी वो प्रॉपर्टी है मेरे पास जो कि क्या करती है, जिसकी वजह से मेरे पास जो चीज प्रोड्यूस हो रही है होती है वो उस चीज को अपोज कर देती है। मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये वाला जो ईएमएफ होगा वो इसको अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। व्हाई, बिकॉज दे हैव डिफरेंट पोलैरिटी, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास इंडक्टेंस का जो है, जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू डी आई अपॉन डी रेट, डी आई अपॉन डी डी टी, ठीक है। लेट सपोज, आपने सपोज कर लिया कि आपके पास क्या है, देखो एक पोटेंशियल तो आपके पास ये है बैटरी का V, ठीक है, और इसका भी एक पोटेंशियल है जिसको आपने नाम दिया है EMF, ठीक है, सिंपल। तो सिर्फ यही दोनों सर्किट में मौजूद हैं, तो ये पूरी चीज फिर क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। V आपके पास किसके बराबर है, V आपके पास बराबर है तो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, V को इधर ही रहने दीजिए, और ये जो EMF है इसको इस साइड पे ले जाइए, ठीक है। जब इसको इस साइड पे ले जाएंगे, V का V रहा, ये किसके इक्वल है, ये इसके आपके पास इक्वल है L इंटू डी आई अपॉन डी डी टी के, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ आ रही है, L इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू L डी आई अपॉन डी डी टी, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपके पास इक्वेशन पीछे क्या आई थी, आपके पास इक्वेशन ये आई हुई थी, L डी आई अपॉन डी डी टी, ठीक है। अब आपने क्या किया, मुझे दो दो जो है डेरिवेटिव मिले हुए हैं, एक करंट का है, एक टाइम का है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी ताकि जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो मुझे काम करने में आसानी पैदा हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइम को हटाया, v इतना बड़ा बन गया, v इंटू डी डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई। अब मैं एक और काम क्या करूंगी, अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे पास एक डिफरेंस भी आ रहा है। ये जो है L जो यहाँ है, इस L को मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ले जाऊंगी, तो ये V अपॉन L इंटू डी डी टी इज इक्वल्स टू डी आई, ठीक है। अब मैं एक और काम क्या करूंगी, V मेरे पास किसके बराबर होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी के, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। इससे इसको रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल किसका लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। तो मेरे पास जो है इसका, मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पर डी टी टी आ गया, और यहाँ पर क्या है आपके पास डी आई। अब मैं क्या करूंगी, इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट इंटीग्रेट होगा। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीग्रेट के दौरान इस चीज का हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, इस चीज का हमारे पास डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ये लेकिन जो भी डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले V नॉट और L को इस साइड पे लिख लेते हैं, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी आई। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये हो जाएगा आपके पास, एक तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा कॉस ओमेगा टी। और हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये चीज है, इसका जो हम इसको जब डेरिवेट करेंगे तो आपके पास जो है साइन एक्स अपॉन एक्स आता है, ठीक है, इंटीग्रेट करके। तो ये आपके पास मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स और ये साइन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली मेरे पास माइनस कॉस एक्स आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ हो साइन 2x फॉर एग्जाम्पल, तो लिखा हो तो मेरे पास 2x पूरा एंगल है, लेकिन x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये आ तो गया माइनस कॉस 2x, और जो ये नंबर है ना, ये जो नंबर है ये नीचे आ जाएगा मेरे पास इसमें। क्यों आएगा, क्योंकि असल में ये चीज मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चीज जो है असल में इंटीग्रल है इसका।
क्योंकि हमारे पास होता क्या है, जब हम साइन ओमेगा टी को इसका इंटीग्रल ले रहे होंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज हमारे पास, हम डिफरेंशियल किस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, टाइम की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे, मेरे पास इसका डिफरेंशियल भी मुझे चाहिए होगा। जब हमारे पास इसका डिफरेंशियल आएगा तो वो तो कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, और ये चीज भी मेरे पास इंटीग्रेट हो जाएगी। और जब ये चीज मेरे पास इंटीग्रेट होगी पूरी की पूरी, तो मेरे पास जो है ये ओमेगा बचेगा। देखो ना, ओमेगा टी का अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो मेरे पास ओमेगा बचना चाहिए। और अगर मैं ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो नीचे भी मेरे पास डिवाइड भी होगा, और यहाँ पर इसका मतलब है ओमेगा मेरे पास आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। और जब मैं, और ओमेगा से मैं क्या करूंगी, डिवाइड भी करवाऊंगी। ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि मेरे पास इसका, जब मैं इसको डेरिवेट करूंगी, इसका इंटीग्रल लूंगी, तो मेरे पास ये वाली जो चीज है इसका क्या होना चाहिए, मेरे पास डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन साइन ओमेगा टी पे तो इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन जो ओमेगा टी है विद रिस्पेक्ट टू डी डी टी, इसका मेरे पास डिफरेंशियल आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये जस्ट डिफरेंशियल होने के बाद मेरे पास ओमेगा आएगा, टी का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर ओमेगा चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर भी ओमेगा आएगा। जब आपने इसको डिफरेंशियल किया तो आपके पास माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अगले पार्ट में इसको भी डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मैक्सिमम करंट यानी आई आ जाएगा। आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, जबकि अगर आप डिफरेंशियल डेरिवेटिव में जाएं तो डेरिवेटिव में मेरे पास कॉस का आता है माइनस साइन, लेकिन इंटीग्रल में इसका ऑपोजिट होता है, इसमें साइन का जो है माइनस आ जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नीचे ओमेगा आ गया, ओमेगा ऑयल को इसके साथ अलग कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या किया है हमारे पास, ये कहता है कि मैक्सिमम करंट आपके पास बराबर है, मैंने कहा कि इसके बराबर है मेरे पास मैक्सिमम करंट, ये वाली वैल्यू के। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, वी नॉट, और ये ओमेगा एल की बात करी हूँ। देखो, अब हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, जैसे मेरे पास सर्किट में क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो वो जाहिर है वो कुछ ना कुछ रुकावट थी। इसी तरीके से अब सर्किट पे मेरे पास, अभी जो मैं पढ़ी हूँ वो मेरे पास इंडक्टिव एलिमेंट्स है, वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जब कैपेसिटिव एलिमेंट पढ़ूंगी वहां पर भी कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। लेकिन क्या है आपके पास, यहाँ पर ये होता है आपके पास कि हमारे पास हर मटेरियल की, हर चीज की कुछ ना कुछ अपनी रेजिस्टेंस होती है। जैसे रेजिस्टेंस की तो एक अलग चीज है, अब जब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे तो वो मटेरियल पे डिपेंड करी थी। इसी तरीके से देखो, अब कैपेसिटर है और इंडक्टर है। कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करवाना, लेकिन वहां पर उस कैपेसिटर की अपनी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। इसी तरीके से इंडक्टर की भी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। जो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कहलाती है एक्स एल, ये कहलाती है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जो आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है, वैसे तो आप उसको कहते हो रिएक्टेंस, लेकिन जो कि इंडक्टर की है तो आप उसको कहते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये जो है एक तरीके की, एक तरह की हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस होती है। ये रेजिस्टेंस क्या करती है, अब देखो मेरे पास जो कैपेसिटर होता है वो एसी सिग्नल को पास कर देता है और डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो खुद की अपनी रेजिस्टेंस यानी एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो काफी हाई होती है, वो काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए कैपेसिटर क्या करता है कि आपको डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को जाने देता है। जबकि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर की जो अपनी ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ये कम होती है, तो ये क्या करता है कि ये डीसी को जाने देता है आराम से। ठीक है, तो हमारे पास हम ये कर रहे थे ये चीज। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो है आया हो और मैंने उसको ऐड नहीं किया हो, मैं देखती हूँ। साथ तुम यहाँ मौजूद हो?
मैं स्टूडेंट को जरा टेंटेटिव बना दूं। मैं ना कोशिश करके आज के आज आप लोगों की ना अटेंडेंस जितनी हो गई है वो मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगी। तो आप लोग देख के मुझे फौरन के फौरन आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज ही आप लोगों की अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, हमसे मांगी गई है। अ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना काम, ठीक है। तो अभी कोई आया तो नहीं है ऊपर? नहीं, अरसलान आसिफ है। अच्छा, जल्दी से मैं आप लोग को आगे लेके चलती हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है हम कर रहे थे यहाँ से, ठीक है। अ, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये चीज, ये आपके पास क्या थी कि हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, उस वो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है, अगर वो बहुत ज्यादा हाई हो तो वो डीसी को जाने नहीं देता, वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर का ये नेचर है कि वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास कर देता है, लेकिन जबकि जो इंडक्टर होता है तो वो डीसी को पास करता है। तो हमारे पास अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है कैपेसिटर लगा हो, जैसे रेजिस्टर में हमने जो है उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ निकाला, इसी तरीके से हम यहाँ भी निकालेंगे। मैंने आपसे कहा ना, हर मटेरियल की अपनी अपनी जैसे उसकी रेजिस्टेंस होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी कह रहे होते हैं, इसी तरीके से हर डिवाइस की भी अपनी एक रिएक्टेंस यानी हर उनकी रेजिस्टेंस होती है। हमारे पास जो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। उसका सिंबल होता है आपके पास एक्सएल, इसका यूनिट आपके पास ओम ही होगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है आपके पास V बराबर है IR के, ठीक है। इस वक्त मेरे पास जो है वोल्टेज क्या है, इस वक्त मेरे पास वोल्टेज जो है, मैक्सिमम वोल्टेज मेरे पास V नॉट है, ठीक है, इक्वेशन के मुताबिक, और करंट मेरे पास I नॉट है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, XL है, ठीक है। लेकिन XL भी किसी के बराबर होती है, XL आपके पास बराबर होती है, यहाँ पर देखो, XL आपके पास बराबर होती है ओमेगा इंटू एल के, ठीक है। ओमेगा क्या है आपके पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एल क्या है आपके पास, इंडक्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं क्या करूंगी, देखो जहां पर मुझे ये ओमेगा एल मिल रहा है मैं उसको रिप्लेस करवा दूंगी एक्सएल से। ये मेरे पास आ गया करंट इन टर्म्स ऑफ मेरे पास ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, इंडक्टिव का जो है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, कैपेसिटिव जो है ये वो है, मैं इसको अभी अभी सही करती हूँ। मैं इसको बाद में सही करके भेजूंगी आप लोगों को, मैंने अभी अपलोड भी नहीं किया ना। अच्छा, अब आपके पास आई मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट आपके पास, जैसे आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास सॉल्व होकर क्या आया था, मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास सॉल्व होकर यहाँ से देखो, ये चीज मेरे पास किसके बराबर है, ये चीज मेरे पास बराबर है आई नॉट के, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से करंट कितना आ गया, ये वाली जो चीज है ना मेरे पास किसके बराबर है, आई इज इक्वल्स टू ये वाली चीज V नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये मेरे पास किसके बराबर आ रही है, आई नॉट के बराबर आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में से ये रिप्लेस करा दूंगी, तो मेरे पास करंट क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस, ये रिप्लेस हो गया आई नॉट से, आई नॉट। अब ये क्या हो गया, ये चीज आपके पास क्या है, कॉस ओमेगा टी। देखो वोल्टेज मेरे पास क्या था, वोल्टेज मेरे पास था V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में मेरे पास करंट का चेंज हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर साइन ओमेगा टी ना नहीं रहा, रेजिस्टिव एलिमेंट में मेरे पास ये जो है वो साइन ओमेगा टी था और ये पॉजिटिव था, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज तो वही है लेकिन करंट मेरे पास डिफरेंट हो गया, वो कॉस था, ये आपके पास वो इन साइन था, ये आपके पास क्या हो गया,
ये हो गया आपके पास, हो गया कॉस, वो साइन था तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या इन फेस हैं या नहीं। नाउ वी चेक आई नॉट एंड वी नॉट आर इन फेस और नॉट, क्या वो इन फेस है या नहीं। अब आपके पास एंगल क्या है करंट का, कॉस ओमेगा टी था ना, कॉस ओमेगा टी वो कह रहा है। तो अब आपके पास अगर मैं देखूं, कॉस ओमेगा टी मेरे पास बराबर होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बराबर होता है साइन 90 माइनस ओमेगा टी। भाई ये मैंने कैसे लिया, ये मैंने आपको अभी भी बता देती हूँ ये मैंने कैसे लिया है। वैसे जो है ये आपके पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। जब हम इसको खोलते हैं तो ये खोल के कैसे आता है आपके पास, साइन, अगर मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो जब मैं ये चीजें यहाँ पर रखने जाऊंगी तो मुझे खुद ब खुद जो है ये चीजें सॉल्व आउट होकर मेरे पास इस फॉर्म में, ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगी। जब मैं इसको जो है इसकी वजह से एक्सपैंड करूंगी, देखो कैसे, साइन 90 और कॉस मेरे पास क्या है, कॉस बीटा मेरे पास, ये बीटा है इस वक्त, ये अल्फा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ तो ये मेरे पास कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, फिर आया मेरे पास माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस 90, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगला वाला साइन ओमेगा टी। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरी की टर्म क्या हो गई, जीरो। और sin 90 मेरे पास क्या होता है, वन होता है, तो मेरे पास देखो बच के क्या आया, सिर्फ cos ओमेगा टी आया। और यही मेरे पास ये चीज यहाँ पर बचकर आ रही है। तो ये चीज असल में मेरे पास किसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसको कॉस ओमेगा टी भी कह रहे हो तो, लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास किसके बराबर हैं, ये इसके बराबर होता है। कॉस ओमेगा टी आपके पास इसके भी बराबर होता है और cos ओमेगा टी आपके पास इसके भी बराबर होता है, क्योंकि दोनों का आंसर मेरे पास सेम ही आ रहा होता है सॉल्व करके, ठीक है। cos ओमेगा टी आपके पास 90 प्लस ओमेगा टी भी है और 90 माइनस ओमेगा टी भी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस चीज को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, सॉरी ये साइन नहीं था, ये था आपके पास cos, साइन इतना पसंद है कि याद ही नहीं रहता, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आपके पास माइनस था तो यहाँ पर अब आपके क्या होगा, माइनस आई नॉट, ये कॉस ओमेगा टी की जगह अब आप भले तो ये रख दीजिए, मर्जी आपकी, या फिर आप ये रख दीजिए, ठीक है। मैं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैंने लग दिया ये वाला, ठीक है, साइन ओमेगा, साइन एक मिनट, जिसके मार्क्स मैं रिलीज कर चुकी हूँ उसके मार्क्स अब चेंज नहीं होंगे। अब बच्चा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है तो वो उसकी मर्जी होती है, लेकिन मैंने जो, मुझे जो क्वेश्चन पहले मिलेगा मैं उसको चेक करूंगी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी बात कर रहे थे, इसको मैं पढ़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे पास ये चीज क्या कह रही है, ये मेरे पास ये कह रही है कि cos ओमेगा टी बराबर है sin ओमेगा टी के, और मैंने आप लोग को ये सॉल्व भी करके दिखा दिया कि कैसे होगा। इक्वेशन 2 हमारे पास, तो अब हम क्या लेंगे, cos ओमेगा टी ले लेंगे किसके इक्वल, sin 90 माइनस ओमेगा टी के। मेरे पास करंट क्या कह रहा था कि I बराबर है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी के, तो मैंने क्या किया, इस cos ओमेगा टी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, sin 90 माइनस ओमेगा टी। और एक और बात सुन लीजिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं इन चीजों को रिप्लेस कर देती हूँ, मेरे पास जो है अगर ये चीज क्या है, आई आई नॉट, ठीक है। अब फर्स्ट कर लो, मेरे पास जो ये माइनस था ना, मैंने इसको साइन के साथ ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन
90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास ये जो माइनस साइन होगा ना, हमारे पास होता क्या है कि अगर लिखा हुआ हो माइनस साइन एक्स, तो वो असल में आपके पास माइनस साइन, अगर मैं लिखूंगी माइनस साइन एक्स, तो ये बराबर होता है आपके पास एग्जैक्टली साइन एक्स के। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, देखो माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही क्वांटिटी थी, अब यहाँ पर क्या आपके पास दो क्वांटिटी है। अब क्या होगा, ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी, ये चीज आपके पास बन जाएगी, ये वाली चीज आपके पास बन जाएगी साइन ओमेगा टी पहले आएगा और माइनस 90, ये इस तरह बनेगा। ठीक है। कि हमारे पास जो है ये क्या हुआ, माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी बन गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये रहा, ये इसके ये फॉर्मूलों से ये चीज सॉल्व हो कर आती है। अब आपने क्या किया, अपनी क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 थी, इसमें ये जो आई नॉट माइनस साइन को आपने इसके साथ लिखा था, उसको सॉल्व आउट किया, आपके पास ये चीज किसके इक्वल आ रही थी, इसके इक्वल। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो फेज डिफरेंस होगा ओमेगा टी, ये आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से टेक्निक यूज करते हुए हमने जो है इसको ओमेगा टी को क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि ओमेगा टी आपके पास फेज डिफरेंस है, जिसमें ओमेगा क्या है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। टी क्या है आपके पास टाइम, ये भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या पता चल रहा है, कि ये पता चल रहा है कि आई नॉट और वी नॉट इन फेस नहीं है, यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इट मींस इसका मतलब या तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, या फिर ये हो सकता है ये दो एक दूसरे के क्या हो, एंटी पैरेलल हो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब ये कहता है कि अगर वो इन फेस नहीं है, देखो कैसे, ये आपके पास क्या आ रहा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये देखो क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास वी नॉट और करंट आपके पास इन फेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर फेस डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपके पास 90 डिग्री का आ रहा है। तो इसका मतलब है करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री बिकॉज दे आर नो इन फेस। आपके पास वोल्टेज तो यहाँ है, ठीक है ना, वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट आपके पास कहाँ ड्रॉ होगा, इधर ड्रॉ होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है आपके पास लेग्स बिहाइंड, उससे पीछे की तरफ होगा उसका ग्राफ, यानी यहाँ बनेगा। ये वोल्टेज तो आपके पास जो है यहाँ से ड्रॉ होगा ओमेगा टी, लेकिन ठीक है, अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि आपके पास साइन के करंट कितना है, साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी इस ओमेगा टी में से मुझे 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास इतना एंगल है मैं उससे 90 डिग्री पीछे जाऊंगी। ठीक है, 90 डिग्री में पीछे गई तो मेरे पास ये आ गया करंट का एंगल। ये मेरे पास करंट कितना है, ओमेगा टी, ये वाला पार्ट तो मेरे पास कुछ ओमेगा टी का होगा, और ये मेरे पास करंट का होगा। करंट मेरे पास कितना आ रहा है इसके साथ, ओमेगा टी माइनस 90, यानी यहाँ पर तो मेरे पास दोनों ओमेगा टी तो है, लेकिन कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। और ये माइनस 90 मेरे पास शो कर रहा है कि मेरे पास ये जो एंगल है ये नीचे की तरफ बनेगा, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब देखो मुझे ये देखकर पता लग रहा है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंपल आपके पास ऐसा होना चाहिए, वोल्टेज आपके पास यहाँ है तो करंट आपके पास कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक, अब आपके पास देखो वोल्टेज आपके पास कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी था, और करंट आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी था। अब देखो जहां पर मेरे पास जो है, मैंने आपसे क्या कहा, कि मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास जो है वोल्टेज जो है मुझे क्या मिल रहा है, वोल्टेज देखो मेरे पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास जो है करंट की पॉजिटिव वैल्यू जारी होगी, लेकिन मुझे वोल्टेज की, करंट की, वोल्टेज की मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू चल रही होगी, करंट भी बढ़ रहा होगा, लेकिन करंट की मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। देखो फिर एक पॉइंट पे जाके हो सकता है कि मेरे पास, यानी अब मेरे पास ऑपोजिट काम होगा। देखो ये देखो मेरे पास ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये मेरे पास पोटेंशियल फॉर एग्जांपल इतना आ गया।
ठीक है, मैंने ये पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास करंट उसने क्या कहा है, करंट मेरे पास क्या आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो मेरे पास करंट यहाँ से ड्रॉ होने के बजाय मेरे पास यहाँ से ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, इस तरह का। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जिस पॉइंट पे मेरे पास वोल्टेज मैक्सिमम है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिस पॉइंट पे मेरे पास जो है वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे करंट मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, और ये देखो, जिस पॉइंट पे मेरे पास वोल्टेज है, करंट मेरे पास बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव है, और जैसे ही वो एक पीक वैल्यू पे चला जाता है, वहां पर मेरे पास करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जहां पर मेरे पास वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, देखो इस वैल्यू पे और डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ और जहां पर मेरे पास वोल्टेज जीरो हो रहा है वहां पर मुझे करंट मैक्सिमम मिल रहा है। इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि ये क्या है, इन फेस नहीं है, ये आउट ऑफ फेस है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैंने आपको ड्रॉ भी करके बता दिया कि यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट क्या है आपके पास, जीरो मिल रहा है। आई नॉट आपके पास जो है कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जब आपके पास जो है जो है क्या है कि जब आपके पास जो है वोल्टेज जीरो है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज जीरो है, तो आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा होगा। ये बताने का मकसद यही है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, जब टाइम जीरो, जब यहाँ पर टाइम जीरो तो वोल्टेज जीरो, लेकिन आपके पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ से चल रहा है करंट, यहाँ से चल रहा है करंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो वोल्ट करंट आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा होगा, इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, जब आपके पास वोल्टेज आपके पास जीरो होगा और करंट आपके पास इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। इसलिए ये आपके पास जो है ऑपोजिट होंगे। अब चलते हैं कैपेसिटिव एलिमेंट की तरफ। कैपेसिटिव एलिमेंट में वो क्या कह रहा है, कैपेसिटिव एलिमेंट में तो अब आपके पास ये क्या है, कैपेसिटिव एलिमेंट है। कैपेसिटिव एलिमेंट में आपके पास ये क्या लगा हुआ है, देखो अब आपके पास इस एसी सोर्स के साथ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। देखो अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तभी हम देखो इसको किस में पढ़ रहे हैं, इस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे पास कहीं पर डीसी करंट मुझे देना हो तो मैं वहां पर कैपेसिटर के साथ, अगर मेरे पास कैपेसिटर लगा है तो मैं लाजमी वहां पर इंडक्टर का भी यूज करूंगी, ताकि वो बासानी मेरे पास जो है, जो इंडक्टर है वो मेरे पास डीसी सिग्नल को पास कर दे। अब देखो, जहां पर मैंने क्या लगाई हुई थी, एसी सोर्स लगाई हुई है, उस एसी सोर्स के साथ मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये करंट की डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ से मेरे पास वोल्टेज सप्लाई तो यूं गया, यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो हाई से लोअर की तरफ चला जाएगा। तो इट मींस आपके पास ये इसका पोटेंशियल प्लस आपके पास इसका पोटेंशियल, जो कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं वीसी होगा। ठीक है, और वीसी मेरे पास बराबर होगा क्यू अपॉन सी के। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रही हूँ, देखो ये जो भी है ना, ये आपके पास एक सीरीज सर्किट है, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम है, तो केसीएल तो यूज नहीं होगा, किरचॉफ करंट लॉ यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो भी यूज होगा वो केवीएल होगा। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ डिफाइन भी किया है कि वी किसके बराबर, वी नॉट साइन ओमेगा टी के, और कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा क्यू अपॉन सी के। ठीक है, तो देखो मेरे पास यही चीज आ गई जो मैंने आपको वहां पर बताई कि हमारे पास सिर्फ सर्किट में दो चीजें लगी हुई हैं। और वीसी आपके पास क्यू नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, एक तो देखो मैंने आपसे कहा कि ये दो चीजें लगी हैं, तो इसका मतलब है इसका सारा का सारा पोटेंशियल इसको चार्ज करने में यूज हुआ है, तो इसका पोटेंशियल इक्वल तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है लो से हाई की तरफ, जबकि कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा तो वो हाई से लो की तरफ होगा, तभी आपके पास ये आ रहा है माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू जीरो। अब आपने क्या किया अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप में वीसी को आपने रिप्लेस करवा दिया क्यू अपॉन सी से, फिर आपने क्या किया, क्यू अपॉन सी यहाँ माइनस हो रहा था, इज इक्वल्स टू के इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। फिर आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सेट किया, इस इक्वेशन को सेट किया इन टर्म्स ऑफ क्यू, तो ये हो गया आपके पास v यहाँ डिवाइड हो रहा था c के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, q इज इक्वल्स टू सी, v आपके पास बराबर होता है v नॉट साइन ओमेगा टी के, साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। लेकिन फिर आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो इक्वेशन को इंटीग्रेट भी तो करना है, अगर इंटीग्रेट करना है तो मुझे यहाँ पर डिफरेंशियल भी चाहिए होगा। क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये ओमेगा टी है मौजूद। मैं क्या करूंगी, करंट मेरे पास ये जो Q होता है ना, ये मेरे पास किसके बराबर होता है, करंट मेरे पास बराबर होता है
डी क्यू अपॉन डी टी के। ठीक है, तो अब आपके पास जो डेरिवेट इक्वेशन क्यू देन इट विल बिकम्स, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारे पास जो है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास करंट किसके बराबर है, यही कर देती हूँ। मेरे पास करंट किसके बराबर होता है, डी क्यू अपॉन डी डी टी के। ठीक है, मैंने ये किया, यहां पर मैंने लिखा डी अपॉन डी डी टी। ठीक, अच्छा क्यू किसके बराबर है मेरे पास, क्यू मेरे पास यहाँ पर बराबर आ रहा है किसके, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के। ठीक है, इसके बराबर आ रहा है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के। इसके बराबर है। अब हमने क्या किया, अब हमने जब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, जब हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज आपके पास बन जाएगी इसका मेरे पास, मैं साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट इसका क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट इसका जो है इसको डेरिवेट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि देखो अब डी विद रिस्पेक्ट टू ये क्या हो रहा है, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू ये डेरिवेट हो रहा है आपके पास साइन का। इसका मतलब है यहाँ पर मुझे इंटीग्रल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रल अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि वहां मेरे पास पहले से डेरिवेटिव मौजूद हो, जबकि यहाँ मेरे पास डेरिवेटिव था ही नहीं। यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ मुझे डेरिवेटिव लाना पड़ा। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो Q को मैंने रिप्लेस करवा दिया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी से। अब मैं इसको क्या करूंगी, डेरिवेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज इन्होंने डायरेक्टली लिख दी है। मैं जब मैं डेरिवेट करूंगी तो सी वी नॉट तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेट होगा कॉस ओमेगा टी। और देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ये जो अंदर वाली चीज है इसका अपना भी डेरिवेटिव होता है। तो हमारे पास जो है ओमेगा टी को जब मैं डेरिवेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, टी तो जो है डेरिवेट की रिस्पेक्ट से 1 के इक्वल हो जाएगा, मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ ओमेगा। तो यहाँ पर आकर ओमेगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये चीज यही आ रही है। तो ये बन गया आई इज इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एक चीज और सुन लीजिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये चीज आपके पास बराबर किसके है, आई नॉट आपके पास किसके बराबर है, आई नॉट आपके पास बराबर किसके होगा, ओमेगा सी वी नॉट के। ठीक है, आई नॉट आपके पास बराबर आ रहा है ओमेगा सी वी नॉट के, इस इक्वेशन से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम कुछ अच्छा सा काम करेंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये जो ओमेगा सी होता है, ये जो ओमेगा सी होगा ये आपके पास क्या है, ओमेगा सी मेरे पास बराबर है जैसे मैंने वहां पर किया था ना ओमेगा एल, वो मेरे पास बराबर आ रहा था एक्सएल के, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के। इसी तरीके से आपके पास कैपेसिटर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन एक्स सी के। ठीक है, और अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, इन दोनों को क्रॉस कर दूं, तो असल में मेरे पास एक्स सी किसके बराबर होता है, एक्स सी ये मेरे पास कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये मेरे पास बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा सी के। तो इसीलिए मेरे पास क्या होता है कि इनका आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कैपेसिटर और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का। अच्छा यहाँ मेरे पास जो है, देखो अब मेरे पास ये चीज मौजूद है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, ये चीज लिखूंगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने इस तरीके से भी करके दिखाया है, इसको इन्होंने इस तरीके से भी करके दिखाया है। ठीक है, तो आप चाहे इसको इस तरह लिखें और डायरेक्ट जो है आप किस तरह कन्वर्ट कर दें, इसमें कन्वर्ट कर दें कि ओमेगा सी आपके पास किसके बराबर है, 1 अपॉन एक्स सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, ये सब सारे स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सारी क्या है, ये सारी एक्सएल और एक्सी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, तो सबका यूनिट आपके पास क्या होगा, सेम होगा, वी नॉट आई नॉट। तो और ये आ गया आपके पास एक्सएल। तो आप क्या करेंगे, आपके पास इस फॉर्मूले में जहां आपके पास, देखो मैंने आपसे कहा कि आई नॉट ओमेगा सी वी नॉट, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, देखो अब मुझे किस चीज की जरूरत है, अब मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत है यहाँ पर कि मेरे पास देखो ये फॉर्मूला आ गया कि आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट अपॉन ओमेगा सी के। तो यहाँ से मेरे पास करंट, मैंने अब इसको चेंज कर दूंगी इस चीज को। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज चेंज कर दूंगी किसके बराबर, इसको रिप्लेस कर दूंगी मैं आई नॉट से।
ठीक है, आई नॉट से रिप्लेस कर दूंगी। कैसे रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ पर ओमेगा सी वी नॉट, ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, ये मेरे पास इसके बराबर आ रहा है एक्स वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो पहले तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ लिख दो, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। और आपके पास ये चीज बराबर है आई नॉट के। तो अगले स्टेप में इसको आप रिप्लेस करवा दीजिए, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब कॉस ओमेगा टी मेरे पास बराबर होता है, कॉस ओमेगा टी मेरे पास बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस 90 के। देखो ये चीज भी हमने की थी पीछे, ये चीज अभी हम सॉल्व करके आए पीछे से, कहाँ से, यहाँ से सॉल्व करके आए। कॉस ओमेगा टी आपके पास साइन 90 माइनस ओमेगा टी के भी बराबर है और उसके भी बराबर है। तो अब हम इस यूज को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं कि अब हमारे पास ये चीज क्या है, पहले वहां पर नेगेटिव थी, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अब हमने क्या किया, कॉस ओमेगा टी को इसके इक्वल कर दिया। तो हमारे पास जहां पर आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा था, वहां हमने लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। इसका मतलब है अब वहां पर क्या था, देखो पीछे वाले रिएक्टेंस में क्या, इंडक्टिव में क्या था, यहाँ पर माइनस था। तो हम कह रहे थे कि आपके पास अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट आपके पास क्या जा रहा था, 90 डिग्री लेफ्ट बिहाइंड। यानी इसका मतलब है वोल्टेज अगर यहाँ था तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे की तरफ बनना था, तो यहाँ बन रहा था। अब मैं क्या करूंगी, अब वो कह रहा है कि मेरे पास क्या है, अब मेरे पास जो है वो कह रहा है कि अब आपके पास ये प्लस हो गया है। तो इसका मतलब है अब करंट लीड्स करेगा पोटेंशियल पे। तो अब वो करंट कहाँ ड्रॉ होगा, इससे आगे की तरफ ड्रॉ होगा। पहले लेग्स कर रहा था यानी इससे पीछे की तरफ बन रहा था। अब जो है करंट मेरा इस पे लीड कर रहा है, तो वो कहाँ बनेगा, देखो पॉजिटिव है 90 डिग्री, तो आपके पास यहाँ ड्रॉ होना चाहिए। वोल्टेज तो यही रहेगा, करंट यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। देखो अब ये दिखाती हूँ, ये देखो ये ड्रॉ हुआ हुआ, ये एरो दिया हुआ है हमने कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट। वोल्टेज तो आपके पास यही बना है, ओमेगा टी यहाँ है, और ये आपके पास ही करंट, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपके पास का क्या है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर है। करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, जबकि वहां पर क्या हो रहा था, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है और वहां पर वोल्टेज लीड कर रहा था। वहां पर था कि करंट लेग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ना करंट जो है पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे की तरफ बन रहा था, आगे की तरफ बन रहा था। ठीक है, और वो नेगेटिव था, तो इसलिए लेग्स बिहाइंड कह रहे थे। अब जो है करंट लीड कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल से आगे की तरफ बनेगा। अब आपके पास इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो वहां पर जब हमारे पास इंडक्टर था तो वोल्टेज तो यही था, करंट कहाँ बन रहा था, करंट यहाँ से ड्रॉ हो रहा था। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत बना दी, करंट यहाँ से ड्रॉ हो रहा था, बना सही है थोड़ा सा। तो अब आपके पास वोल्टेज तो यहीं से ड्रॉ हो रहा है, करंट कहाँ से ड्रॉ होगा, अब करंट पॉजिटिव हो गया, पहले करंट नेगेटिव था तो यहाँ से ड्रॉ हो रहा था, अब करंट पॉजिटिव है तो यहाँ से ड्रॉ हो रहा होगा। देखो यहाँ पर आपके पास देखो इस, जब आपके पास जो है वोल्टेज आपके पास टाइम जीरो, वोल्टेज जीरो पर करंट मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आपके पास करंट तो मैक्सिमम होगा, वोल्टेज आपके पास पोटेंशियल मिनिमम होगा। ये देखो इस पॉइंट पे जब मैं जाती हूँ, मैं इस पॉइंट पे जाती हूँ, यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट मेरे पास इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे मेरे पास जो है, देखो वोल्टेज मेरे पास डिक्रीज जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट मुझे मैक्सिमम पीक पे मिल रहा है। फिर जैसे जैसे मेरे पास वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो तब भी मेरे पास करंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास जो है ये क्या होगा, ये आपके पास वेव डायग्राम है, ये आपके पास फेसर डायग्राम कहलाती है जिसमें आप एंगल और शो कर रहे होते हो। ये आपके पास वेव डायग्राम है कि जिसमें आप करंट और वो पोटेंशियल का जो है वो दिखा रहे होते हो कि किस पॉइंट पे आपके पास करंट मैक्सिमम है और वो जो है डिफरेंस है। तो हमारे पास रेजिस्टर में क्या था, रेजिस्टर में हमारे पास कैसा ग्राफ आ रहा था, रेजिस्टर में हमारे पास ऐसा ग्राफ आ रहा था कि हमारे पास करंट वोल्टेज बढ़ रहा था तो इसी पे जो है करंट बढ़ रहा था, यानी दोनों क्या थे, इन फेज थे हमारे पास। जबकि इंडक्टर में क्या हुआ, इंडक्टर में आपके पास वोल्टेज ये है,
हमारे पास जो है यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल थे, करंट और वोल्टेज। यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर ये था कि आपके पास वोल्टेज यहाँ था तो करंट यहाँ था। अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपके पास वोल्टेज यहाँ था तो करंट उसके पीछे 90 डिग्री लेग्स था, तो यहाँ ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास करंट था और ये VL था, तो आपके पास यहाँ पर करंट क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो आपने इसको यहाँ से ड्रॉ किया था। ठीक, और अब देखिए, अब आपके पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए आपके पास क्या है, इंडक्टर के लिए आपके पास यहाँ पर जो है करंट है और यहाँ पर आपके पास VL है, दोनों परपेंडिकुलर ही हैं, तो एंगल क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास पोटेंशियल की जगह चेंज नहीं हो रही, सिर्फ करंट अब जो है इसको लीड कर रहा है, तो वो यहाँ ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब भी ये लोग 90 डिग्री हैं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नेगेटिव है और यहाँ 90 डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आपके पास देखो एंगल कहाँ से बन रहा है, अब आपके पास जो है फेसर जो है वेव डायग्राम कैसी होनी चाहिए, पोटेंशियल तो आपके पास यहीं से, करंट कहाँ बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो मैंने सब चीजें आपको दिखा दी कि जिस पॉइंट पे मेरे पास जो है करंट जीरो हो रहा, वोल्टेज जीरो हो रहा है, उस पॉइंट पे मेरे पास करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा होगा मुझे। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल कराऊंगी, अभी आज की क्लास में यहीं तक छोड़ती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी हम पढ़ेंगे जो है वो कल इंशाल्लाह। कल भी आपका काफी हद तक अभी भी आज काफी हद तक हो गया, न्यूमेरिकल है और कल आपकी काफी चीजें होंगी, कल आपकी लंबी क्लास है, ये मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ। मुझे किसी की आवाज तो नहीं आएगी, 33 स्टूडेंट्स अभी हैं, अब मैं यहाँ से मिस अटेंडेंस आपने डाउनलोड वो करती हूँ और आप लोगों अपलोड के नहीं साथ किया शेयर मार्क्स करती हूँ जल्दी से। फिजिक्स के? मेरी 2:30 बजे एक और क्लास है ग्रुप नंबर 4 के साथ। मिस अभी और कितनी क्लासेस होंगी? मुझे आवाज किसी की नहीं आएगी बेटा। आप मार्क्स ही नहीं बता रही है मिट गया। हो क्या खोलना होता है, क्या खुल जाता है, अब आप जा रहे हैं, आप तो कहते हैं आप नहीं जाएंगे, क्या लोड नहीं हो रहा, तो आपका काम रुक गया है क्या, या बात नहीं हो पा रही है उस बंदे से? मिस आपको हमारी नहीं आ रही, हमें आपकी आ रही है लेकिन। ठीक है, हाँ ये भी मैडम सही फारूक है। अब्दुल्ला मैम। तो आप मैम चावल फारूक मैं अब्दुल्ला। आपके लिए बना दूं या आप वेट करेंगे या चले जाएंगे, आगे खाएंगे? मैम फारूक अब्दुल्ला मैम। चलें ठीक है, आप अभी जो खाया है वो तो है ना अंदर। सही है, सही है, सही सही है। मैम अटेंडेंस लगाए मैम। मैम अटेंडेंस लगाए ना। हाँ नहीं, कूलर नहीं भरा अब्बू, अरे बस कल मिस भरा था उसको। अच्छा, यहाँ पर मैं अटेंडेंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जियाद, हमजा और अब्दुल्ला बुरैरो, यहाँ पर बोलने का भी कोई फायदा नहीं है मुझे, अब बेटा आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी। आप लोगों को कोई भी बात करनी है ना, आप लोग जो है ना या यहाँ पर मैसेज कर दो, या मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, उसमें अभी सबकी अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, मैम और स्क्रीन मैम इसमें दिखाई इंग्लिश नहीं दे रही मैम। आप लोगों के मैम साथ, स्क्रीन मैम दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर मुझे वॉइस नहीं आएगी, इसलिए प्लीज अपने जो है ना अब आवाज़ बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है। यस मैम, यस मैम। मैं नाम बोलने जा रही हूँ, हसनैन आलम चौधरी, अनीसुर रहमान, मुस्तबाद मोहम्मद रजा, अशर अली, अहमद हुसैन, असद ऐवान, वाजिद अली, अब्दुल रज़ाक, बीबी अक्सा, मारिज हसन, मोहम्मद साद, मोहम्मद फराज, फारूक अब्दुल्ला बुरैरो। देखो अब्दुल्ला तुम्हारा नाम मौजूद है, फराज तुम्हारा नाम भी मौजूद है, यस गौहर मैम, शफीक, यस मैम। एहसन इखलाक, मोहम्मद जियाद,
जिया तुम्हारा नाम भी मौजूद है, मोहम्मद जीशान, उजैर अहमद अंसारी, महनूर आमिर, इमरान अहमद, मोहम्मद याजिर हनीफ, राव उमर, अनवारुल हक सिद्दीकी, अरसलान आसिफ, हिदायत उल्लाह, मोहम्मद वसीम, हमजा बिन तारिक, जुबैर अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद खुबैब, हमजा सिद्दीकी, सैयद अशद बिन शाहीन, मोहम्मद उसामा खान, इज़्मा हाशमी, मोहम्मद खजर खान, मोहम्मद हमजा रजा, राहुल राय, तलाल हुसैन, बासित अब्बास, हमजा हाशमी आपका भी नाम है, हमजा हाशमी आपका भी नाम मेरे पास मौजूद है लिस्ट में, सबीउज़्ज़मा, सुल्तान मोहम्मद अतीब और सैयद अब्दुल अहद, इन लोगों की अटेंडेंस मेरे पास अब तक रिकॉर्ड में है। अब कोई बाद में आया हो तो आया हो। मैम 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 फारूक अब्दुल बुरेरो आपका भी नाम मेरे पास मौजूद है लिस्ट में, हमजा हाशमी आपका भी नाम मैम मेरे पास मौजूद मैम है। और बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी इसलिए यहाँ पर हैंड रेस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बात करनी है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे कर लेना, या फिर आप जो है और फराज तुम्हारा भी नाम मेरे पास मौजूद है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक खत्म करते। ये बिलाल कदीर क्लास इनको लेनी नहीं होती, आखिर में बस अटेंडेंस के लिए लोग आ जाते हैं। ये गलत बात है ना ये। मैम मेरी नेट नहीं चल रही थी मैम, असल में लाइट नहीं थी। बिलाल कदीर आप आए क्यों हैं? अब आप जाइए, आप हमेशा एंड टाइम मैम पे सिर्फ लाइट अपनी नहीं थी, अटेंडेंस लगवाने आते हैं। मैम लाइट नहीं थी इधर मैम। अच्छा, उससे पहले भी लाइट नहीं थी? जी मैम इधर मैं विलेज में होता हूँ तो असल में इधर लाइट का बहुत इशू है तो इस वजह से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमजा क्या है बोलो, जी मैम। मुझे आवाज अभी आ रही है। बिलाल अपना माइक ऑफ करो। हमजा बोलो क्या है। यस मैम, वो अटेंडेंस के लिए ही बोल रहा था। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। अब्बू आपका वो एक, अच्छा हाँ ठीक है, ये कपड़ा पहन लिया ना मैंने, ये इस्त्री किया था मैंने, या फिर दूसरा कपड़ा तो नहीं पहना मैं। अच्छा आज की क्लास हम मैम यही खत्म मैम कर। मार्क्स मैम हाँ पता है बोलो, मैम, क्या बता दूं? मार्क्स मैम, मार्क्स मैम, क्या बता मिड टर्म के दूं बोलो। मैम मिड टर्म्स के मार्क्स। मैंने आप लोग से कहा है कि आपको पता चल जाएंगे, और इसका देखो फेल तो इंशाल्लाह कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जो कुछ किया है आपको वही मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं तो जाहिर है आप फेल हो जाएंगे, अगर नहीं किए सही किए हैं तो इसका मतलब है आप पास होंगे। आप लोगों का तो फिर भी मैक्सिमम मेरे पास चेक हो गया अभी तक। ग्रुप नंबर 4 का मैंने चेक इतना नहीं किया, वो लोग तो शोर नहीं मचा रहे, आप लोग बार बार शोर मचा रहे हैं। मैम थोड़ा जल्दी करें मैम, मेरे आप मैम लोगों मार्क्स को मैम पता अच्छे हैं चल मैम, जाएंगे आप लोगों के 30 है। मार्क्स, थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप लोगों की यस अटेंडेंस भी मुझे भेजनी है बेटा, मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी है, वो भी लेक्चर बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। इतनी जल्दी चेकिंग मेरे लिए मुमकिन नहीं होती, मैं चीजें चेक करती जा रही हूँ, रात 3 तक मैं वैसे ही मैम। यस रोजाना जाग रही होती हूँ आप लोगों का नो जो है प्रॉब्लम चेकिंग मैम, करने थैंक के यू लिए। थैंक अब आप लोग खुद मैम। सोचो, उसके बावजूद ये थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस भी साथ साथ जानी है, आप लोगों का पेपर भी बनाना है, सब चीजें मुझे साथ साथ करनी है, और आप लोगों की फिर लेक्चर क्लासेस भी लेनी है। तो मिस मेरी अटेंडेंस फ्राइडे लगा तक दिया। आप लोग इंतजार करो, फ्राइडे तक मैं आप लोगों को, आप लोगों के जो इसके मार्क्स हैं, मिड टर्म के मार्क्स आप लोगों को पता चल जाएंगे। मैं साथ साथ ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5 दोनों को कर रही हूँ। आप लोग की स्ट्रेंथ तकरीबन 160 170 स्ट्रेंथ है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, आप लोगों की हर चीज को मुझे थैंक देखना यू मैम, पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, अब आप लोग लीव करना शुरू कर दीजिए। मिस अटेंडेंस हो गई? फारूक अब्दुल्ला बुरैरो आपकी अटेंडेंस मेरे पास है, नहीं अब मिस, लीव मैं करना शुरू बाबर कर मैंने दीजिए नहीं क्लास बोला को। मैम, बाबर खान मैंने नहीं बोला मैम, मैंने नहीं बोला मैम। मिस पता नहीं बाबर कौन। खान देख ले। काइंडली क्लास से लीव करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ये कौन बोल रहा है? हिदायत, हिदायत कुछ बात करनी है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, अगर कुछ बात करनी है तो व्हाट्सएप पे कर लेना बेटा। अब आप लोग क्लास लीव करना शुरू कर दो। मिस मैं अटेंडेंस पहले होगी एक बार। मैं नहीं पहले जा सकती, पहले मुझे स्टूडेंट्स को भेजना होगा। मिस बाबर अपना माइक बंद करो। मिस अटेंडेंस हो गई एक
क्लास लीव करना शुरू कर दीजिए प्लीज।